अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव को पढ़ेंगे। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाने से पहले सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव, यानी कि तुम जा चुके हो, मैं खा चुका हूँ, तुम आ गए हो, मैं आ गया हूँ, मैं सो गया हूँ, इस तरह के जुमले जो बनाते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है जमा के साथ, ये जो हैव आता है ना, हैव, ठीक है, और वाहिद यानी सिंगुलर के साथ जो हैज़ आता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमको कहना हो कि तुम सो चुके हो, यू हैव स्लेप्ट, ठीक है, ये जमा यानी प्लूरल का जुमला हो गया। इसी तरीके से अगर हमको वाहिद का जुमला इस्तेमाल करना हो, वो सो चुका है, ही हैज़ स्लेप्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ आया है, यहाँ पे क्या आया, हैव आया है। इसको हम शॉर्टकट में भी लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, CONTRACTED, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। इसको अगर हमको शॉर्टकट में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, देखिए आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हैव, ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, फिर वी लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। मिसाल के तौर पर यहां देखिए, यू लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, फिर वी लगा देंगे, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, स्लेप्ट, ठीक है। यू हैव शॉर्टकट लिखेंगे तो मतलब क्या होगा, हैव। इसी तरीके से ये जो है, ही हैज स्लेप्ट, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। अगर हमको शॉर्ट फॉर्म लिखना हो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना हो, तो अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, फिर एस बढ़ा देंगे, ठीक है। एस का मतलब सिर्फ एस नहीं है, इसका मतलब है हैज। मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए, ही हैज स्लेप्ट, वो सो चुका है। इसको अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, ही, उसके बाद एक अपोस्ट्रोफी, फिर एस, ही हैज, ठीक है, ही हैज स्लेप्ट, ठीक है, ही हैज स्लेप्ट, शी हैज स्लेप्ट, वो सो चुकी है, इट हैज गॉन, ये जा चुका है। इसी तरीके से आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो, वी हैव गॉन, हम सब जा चुके हैं, दे हैव गॉन, वो सब जा चुके हैं। यानी आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, वी लगाएंगे वी लगाएंगे, ठीक है। और जब सिंगुलर हमारा सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर यानी वाहिद होगा, तो ही, शी, इट के साथ एक अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और एस लगा देंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये किताबों में अक्सर मिलता है, मैगजीन में भी मिलता है, नॉवेलों में भी मिलेगा, आपको जा बजा मिलेगा। ऐसा अगर आपके सामने आ जाए एक अपोस्ट्रोफी और एस, या फिर अपोस्ट्रोफी वी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, समझ जाइएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, ठीक है। देखिए बोर्ड पर हमने 3 जुमले लिखे हुए हैं, वो आ गया है, मैं पढ़ा चुका हूं, हम देख चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, ठीक है, और ये अफर्मेटिव यानी मुस्बत भी है। इसको हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ। जैसे वो आ गया है तो लिखेंगे ही, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एक अपोस्ट्रोफी, उसके बाद लिखेंगे एस। क्या मतलब है इसका, हैज, ठीक है, ही हैज कम, थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा क्या है, थर्ड फॉर्म आता है। ही हैज कम, वो आ चुका है, वो आ गया है। मैं पढ़ा चुका हूं, आई लिखेंगे, आई क्या है, जमा में शुमार होता है, एक अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, ऐसे अपोस्ट्रोफी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो सुकून होता है अरबी में, सुकून, जज्म, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई हैव टॉट, TAUGHT, टॉट, आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूं। मैं तुमको पढ़ा चुका हूं तो यहाँ पे यू लगा दीजिए। मैं तलबा को पढ़ा चुका हूं तो यहाँ पे आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स लगा दिए, ठीक है। हम देख चुके हैं, यहाँ पे आएगा वी, एक अपोस्ट्रोफी, वी हैव, ठीक है। वी हैव सीन, ये थर्ड फॉर्म है, सी फर्स्ट फॉर्म, SAW सॉ सेकंड फॉर्म, SEEN सीन, क्या हो गया, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट हैज भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हैव भी लिख सकते हैं, ऐसे भी चाहे तो ऐसे भी इस्तेमाल करिए, आपकी मर्जी। चलिए प्रेजेंट
परफेक्ट निगेटिव बनाते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमको मनफी जुमले बनाना हो, निगेटिव जुमले बनाना हो, जैसे कि मैं नहीं आया हूँ, तुम नहीं आए हो, मैं नहीं आ चुका हूँ, मैं नहीं खा चुका हूँ, तुम नहीं खा चुके हो, वो सब नहीं सो चुके हैं, इस तरह के जुमले अगर नहीं बनाना हो प्रेजेंट परफेक्ट में, वो भी निगेटिव बनाना, तो कैसे बनाएंगे, तो आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्या तरीका है, सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर अगर है, तो उसके बाद लाएंगे हैज़। ठीक है, उसके बाद लाएंगे नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट हैज़ नॉट, ये आप समझ लीजिए। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल यानी कि जमा है, तो लाएंगे आई, यू, वी, दे। ठीक है, उसके बाद हैव लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, और उसके बाद लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फेल की थर्ड फॉर्म, यहां पे भी सबसे आखिर। ये देखिए जो शुरू में हमने लिखा है ना, आई हैव नॉट, यहां पे आप यू हैव नॉट भी लिख सकते हैं, दे हैव नॉट भी लिख सकते हैं, वी हैव नॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन आखिर में क्या लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। यहां पे भी ही हैज नॉट है, शी हैज नॉट भी लिख सकते हैं, इट हैज नॉट भी लिख सकते हैं, दैट हैज नॉट भी लिख सकते हैं, दिस हैज नॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन आखिर में क्या लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। ये जो शुरू में हमने लिखा है, ये असली फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, हैव है, हैज है। जैसा कि अभी हमने बताया कि मुस्बत अफर्मेटिव में इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा के एस बढ़ा देते हैं, मतलब हैज हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी अपोस्ट्रोफी और वी लिखकर बनाते हैं, तो क्या हो जाता है, हैव, आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं। इसमें अगर आपको निगेटिव में अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है, देखिए स्पेलिंग आप लिख दे रहे हैं, आप परेशान मत होइए, CONT, कॉन, TRACTED, कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, फॉर्म, FORM, फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, जमना, सिकुड़ना। तो यह है असली फॉर्म, आई हैव नॉट, थर्ड फॉर्म वर्ब की, ही हैज नॉट, आखिर में थर्ड फॉर्म वर्ब की। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड लिखना हो, वो भी निगेटिव के साथ, मनफी के साथ, तो कैसे लिखेंगे, देखिए अच्छे से आप समझ लीजिए। नीचे से आपको समझा देने, फिर ऊपर समझाएंगे। आई, यू, वी, दे के बाद अगर आपका जुमला सेंटेंस मनफी यानी निगेटिव है, तो ऐसे लिखेंगे, हैव। क्या लिखेंगे, हैव, HAVE, हैव पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे आपको एन लिखना है। ठीक है, एन के बाद एक अपोस्ट्रोफी बढ़ाना है, या फिर आप कह लीजिए सुकून। ठीक है, सुकून भी कह सकते हैं, सुकून या जज्म। उसके बाद टी, क्या मतलब हो गया, हैव नॉट। क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, हैवेंट। क्या बोलेंगे, हैवेंट, हैवेंट प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद हैव नॉट, शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, हैवेंट, HAVE, हैव, एन, उसके बाद अपोस्ट्रोफी, फिर टी, हैवेंट, हैवेंट। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, HAS, हैज। उसके बाद लिखेंगे एन, एन के बाद लिखेंगे अपोस्ट्रोफी या फिर आप सुकून कह लीजिए, उसके बाद लिखेंगे टी। क्या बोलेंगे इसको, हैजेंट, ही हैजेंट गॉन, वो नहीं गया है, शी हैजेंट गॉन, वो नहीं गई है, इट हैजेंट गॉन, ये नहीं गया है, यू हैवेंट गॉन, तुम नहीं गए हो, आई हैवेंट गॉन, मैं नहीं गया हूं, वी हैवेंट गॉन, हम सब नहीं गए हैं, दे हैवेंट गॉन, वो सब नहीं गए। तो हैवेंट और हैजेंट इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद क्या लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। इसको अक्सर क्या है, लिखने में इस्तेमाल करते हैं, बोलने में काम नहीं आता है। ठीक है, बोल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे, ही हैजेंट, हैजेंट, इसको क्या बोलेंगे, हैवेंट। आई हैव नॉट, इसका क्या बनेगा, आई हैवेंट। यू हैव नॉट, इसका क्या बनेगा, यू हैवेंट। वी हैव नॉट, इसका क्या बनेगा, वी हैवेंट। दे हैव नॉट, इसका क्या बनेगा, दे हैवेंट। इसी तरीके से he has not, इसका क्या बनेगा, he hasn't। she has not, इसका क्या बनेगा, she hasn't। it has not, इसका क्या बनेगा, it hasn't। और आखिर में क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। फिर सबसे आखिर में वर्ब के बाद क्या लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल लेकर आएंगे। मफूल आप जो भी लेकर आइए, मफूल आप जो भी लेकर आइए, चाहे आप दुश्मन का नाम लिखिए, अपने दोस्त का नाम लिखिए, किसी का भी नाम लिखिए, मफूल आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव। ओरिजिनल क्या है, आई हैव नॉट, ही हैज नॉट, आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना हो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अगर आपको लिखना हो,
तो प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं उसके बाद लिखेंगे हैव वेंट, हैवेंट। इस तरीके से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मोबाइल में महफूज कर लीजिए, मश्क कर लीजिए। जब मश्क हो जाए फिर उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ही हैज़ नॉट, इससे क्या बनेगा, ही हैज़ेंट। चलिए अब हम जुमले बनाते हैं, ठीक है। बोर्ड पर देखिए हमने कुछ जुमले लिखे हुए हैं। एक सिंगुलर का जुमला है, दूसरा प्लूरल का जुमला है। पहले इसको पढ़ के सुनाते हैं। वो नहीं पहुंचा है, तुमने आज तिलावत नहीं की है, उस्ताद ने नहीं पढ़ाया है, मैंने किसी से प्यार नहीं किया है, उसने ताजमहल नहीं देखा है, वो सब नहीं आए हैं। इसमें देखिए है चा है, की है, या है, क्या है, खा है, आए हैं, लास्ट में आया। हमने क्या बताया था, चुका चुकी चुके भी आते हैं, हर जगह चुका चुकी नहीं आते हैं, ठीक है। हर जगह चुका चुकी लाएंगे तो जुमला ख़राब हो जाएगा, लोग समझेंगे इसको उर्दू नहीं आती है। तो मसलहत को देखकर, ठीक है, जुमले की नज़ाकत को देखकर चुका चुकी लगाएंगे, या आखिर में आ आता है, ई आती है, ए आते हैं। इस तरीके से आप अपने ज़हन में बसा लीजिए, ठीक है। चुका चुकी पीछे के मत भागिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका चुकी आएगा, हमेशा नहीं आता है। आप अच्छे अंदाज में बोलेंगे तो चुका चुकी कभी आएगा ही नहीं। बस आपको समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, किस तरीके से जुमले इसमें होते हैं। सब मनफी है, इसमें हम इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। देखिए वो नहीं पहुंचा है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ही, उसके बाद लाएंगे हैज़, ठीक है, हैज़। नॉट आता है, लेकिन यहां पे हम नॉट नहीं इस्तेमाल करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हैज़, एन आएगा, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी या फिर आप सुकून कह लीजिए, टी आएगा। ही हैज़ेंट, यहाँ पे आएगा रीच्ड, रीच्ड, वो नहीं पहुंचा है, ठीक है। वो दिल्ली नहीं पहुंचा है तो यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे, आपकी मर्जी। तुमने आज तिलावत नहीं की है, देखिए प्लूरल यानी जमा का जुमला है। सबसे पहले लिखेंगे टुडे भी लिख सकते हैं, आखिर में भी टुडे लिख सकते हैं, टुडे यू, उसके बाद लिखेंगे हैव, ठीक है। आता है आखिर में नॉट, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो नॉट को हटा दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यू हैव, एन अपॉस्ट्रोफी टी, यू हैवेंट, यू हैवेंट, हैवेंट। उसके बाद आएगा रिसाइटेड, RECITED, रिसाइटेड। देखिए दोनों में ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनाया है, हर जगह ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं कायदे के खिलाफ आ जाता है। उस्ताद ने नहीं पढ़ाया है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और ये जुमला देखिए सिंगुलर का है। द टीचर हैज़, एन अपॉस्ट्रोफी टी, द टीचर हैज़ेंट। और अगर इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे आएगा, बता दे रहे हैं, हैज़ नॉट, ठीक है, हैज़ेंट टॉट, TAUGHT, टॉट, ठीक है। ये टीच का थर्ड फॉर्म है, टॉट। देखिए कितना मुख्तलिफ हो गया है। मैंने किसी से प्यार नहीं किया है, सब्जेक्ट क्या है, आई, हैव, एन अपॉस्ट्रोफी टी, आई हैवेंट लव्ड, थर्ड फॉर्म आएगा लव्ड, आई हैवेंट लव्ड एनीवन, ठीक है, एनीवन आ जाएगा। नो वन भी लिख सकते हैं, नो वन मतलब कोई नहीं, यानी किसी को, ठीक है। नो वन, नोबडी, जो भी इस्तेमाल कर, आई हैवेंट लव्ड एनीवन, नो वन, नोबडी। उसने ताजमहल नहीं देखा है, देखिए सब्जेक्ट कौन है, उसने, ही हैज़, इन अपॉस्ट्रोफी टी, ही हैज़ेंट सीन, उसने नहीं देखा है, क्या नहीं देखा है, ताजमहल, TAJ ताज, MAHL महल, ये M कैपिटल रहेगा, ठीक है, महल, ताज महल। उसने ताजमहल नहीं देखा है, वो सब नहीं आए हैं, दे आएगा, इसको हम असली हालत में लिखते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं लिखेंगे। दे हैव नॉट कम, ठीक है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, हैज़ नॉट। प्लूरल में क्या आएगा, हैव नॉट। अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, हैज़ेंट, और क्या आएगा, हैवेंट। सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, प्लूरल होगा तो प्लूरल, सिंगुलर होता सिंगुलर, उसके बाद लाएंगे
हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसके बाद लाएंगे नॉट, ठीक है। नॉट को शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, हैजंट, हैवेंट वाला। सबसे आखिर में लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव में जुमले बनाते हैं। देखिए बोर्ड पर हमने 4 जुमले और लिखे हैं, इसकी भी मश्क कर लेते हैं। पहला जुमला है अली ने कलम नहीं खरीदा है, यह सिंगुलर यानी वाहिद का जुमला है। उसने शादी नहीं की है, यह भी सिंगुलर यानी वाहिद का जुमला है। अली और रेहान मदरसे नहीं गए हैं, ये प्लूरल यानी जमा का जुमला है क्योंकि 2 लोग हैं, अली और रेहान, ठीक है। हम सब नहीं खा चुके हैं, ये भी जमा का जुमला है क्योंकि यहाँ पे हम है, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। अली ने कलम नहीं खरीदा है, सबसे पहले लिखेंगे अली, ठीक है। अली हैज़ नॉट बाउट, BOUGHT, बाउट द पेन, द पेन, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा बाई, BUI, बाई मतलब खरीदना। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों एक है। देखिए कितना इख्तलाफ है दोनों में। अली हैज़ नॉट बाउट द पेन, ठीक है। उसने शादी नहीं की है, उसने लड़की मुराद लेंगे तो शी लिखेंगे, लड़का मुराद लेंगे तो ही लिखेंगे, हम लड़की मुराद लेते हैं, ठीक है। शी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे हैज़ इन अपॉस्ट्रोफी T, शी हैज़ेंट मैरिड, MARRIED, मैरिड, ठीक है। शी हैज़ेंट मैरिड, शी हैज़ेंट मैरिड। इसी तरीके से अली और रेहान मदरसे नहीं गए हैं, सबसे पहले लिखेंगे अली एंड रेहान हैव नॉट गॉन टू मदरसा, ठीक है। मदरसा, अली एंड रेहान हैव नॉट गॉन टू मदरसा, 2 लोग हैं, देखिए प्लूरल का जुमला है। हम सब नहीं खा चुके हैं, लिखेंगे वी हैव, एन लिखेंगे अपॉस्ट्रोफी T, वी हैवेंट ईटन, वी हैवेंट ईटन, हम सब नहीं खा चुके हैं, या सब हम सब नहीं खा चुके हैं, या फिर हम सब नहीं खाए हैं। इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक को हमने असली हालत में लिखा है, एक को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, एक को असली हालत, एक को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे अहम क्या चीज़ है, ये नॉट का मसला नहीं है, सवालिया जुमलों का भी मसला नहीं है। इसमें मसला यह है कि आप समझिए कि जुमला प्रेजेंट में है या परफेक्ट में है या फ्यूचर में है या पास्ट में है, ठीक है। थोड़ा इख्तलाफ रहता है। देखिए कहीं पर चुका इस्तेमाल किया है, शादी नहीं की है, यहाँ पे की है आया है, यहाँ पे खरीदा है आया है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जुमले कैसे बनाते हैं। अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।